Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and you are heartily welcome in Tagore School's online classes. आपका हार्दिक स्वागत है टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू आवर एनवायरमेंटल साइंस बुक ईवीएस बुक ऑफ क्लास 5th. आज के इस स्टार्टिंग सेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, आपका परिचय कराने जा रहा हूं 5th क्लास की ईवीएस की बुक से. सो एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज द ईवीएस बुक ऑफ क्लास 5th एंड इट्स पब्लिशर इज स्टूडेंट एडवाइजर. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, इसका जो पब्लिशर है इस बुक का, यानी इस बुक को जो छापने वाला है वो स्टूडेंट एडवाइजर है. एंड इट इज द कवर पेज ऑफ 5th क्लास ईवीएस बुक और ये इसका कवर पेज है, इसका बाहर का पेज है 5th क्लास की ईवीएस बुक का. लेट्स स्टेपिंग इन द बुक. आइए बुक के अंदर चलते हैं. इट एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज रिटन देयर, इट इज फॉर क्लास 5th. ये यहाँ पर लिखा है कि ये क्लास 5th के लिए है. एंड देयर आर 25 lessons in this book. As you can look on in the contents, यहाँ पर जैसा कि आप contents में देख पा रहे हैं, इस बुक में टोटल 25 lessons हैं and we are going to study the first lesson today. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेसन. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट लेसन इज अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. अंडरस्टैंडिंग यानी समझें, रिलेशंस यानी संबंधों को, संबंधों को समझें, संबंधों को समझना, ये इस लेसन का नेम है. और इस लेसन में हम लोग अपने जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, अपनी मम्मी पापा, दादा दादी, नेबर्स, हमारे चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. इसीलिए यहाँ पर लेसन का नेम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, संबंधों को समझें. लेट्स स्टार्ट द लेसन डियर स्टूडेंट्स. आइए शुरू करते हैं हमारा लेसन. लुक ऑन द स्क्रीन केयरफुली, स्क्रीन पर केयरफुली देखें. पूजा एंड नेहा, पूजा और नेहा स्टडी इन द सेम क्लास, पढ़ते हैं एक ही क्लास में. पूजा और नेहा एक ही क्लास में पढ़ते हैं. इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में. आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं. लुक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर देखिए. पूजा एंड नेहा, पूजा और नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल, पढ़ते हैं एक ही स्कूल में. वन डे, एक दिन. पूजा वॉज वेरी सैड, पूजा बहुत दुखी थी. नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उसको पूछा. वाई आर यू सो सैड टुडे, तुम इतनी आज सैड क्यों हो, दुखी क्यों हो. पूजा रिप्लाइड, पूजा ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया. माई फादर इज इल, मेरे पापा बीमार हैं. नेहा सेड, नेहा ने कहा. डोंट वरी, चिंता मत करो. पूजा. वी शैल टॉक, यहाँ पर जो शैल का यूज किया गया है, शैल का यूज फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है. भविष्य में जब भविष्य काल की कोई बात हमें कहनी होती है, फ्यूचर की जब कोई बात कहनी होती है, तो शैल और विल का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में. तो इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा इस सेंटेंस का, वो फ्यूचर टेंस में बनेगा. वी शैल टॉक, हम बात करेंगे. वी शैल टॉक, हम बात करेंगे. इन डिटेल, विस्तार से. ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के दौरान. यहां रिसेस के लिए ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखा है इंटरवेल, मध्यांतर. बीच में जो आप जिसको लंच ब्रेक कहते हैं, खाना खाने की जो ब्रेक होती है अपनी स्कूल में, उसको लंच ब्रेक भी कहते हैं, इंटरवेल भी कहते हैं, रिसेस भी कहते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको इसकी समरी बताना चाहूँगा. पूजा और नेहा एक ही स्कूल में पढ़ती थी, सेम स्कूल में पढ़ती थी. और एक दिन पूजा बहुत सैड थी. नेहा ने उसको पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे,
उसकी सहेली जो नेहा थी उसने उसको पूछा कि आज इतनी सैड क्यों हो, दुखी क्यों हो। पूजा ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, मेरे फादर इल है, बीमार हैं। नेहा ने कहा, डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो पूजा, वी शैल टॉक, हम बात करेंगे, इन डिटेल, विस्तार से, ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस में, यहाँ पर रिसेस को इंटरवल भी लिखा हुआ है, यानी बीच में जो ब्रेक होता है, बड़ा वाला ब्रेक, बिग ब्रेक या लंच ब्रेक, उसके लिए ये रिसेस और इंटरवल आया है। तो पूजा को उसने कहा, नेहा ने, कि हम लोग इंटरवल में डिटेल से बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन, अंकल यानी कि पूजा के जो पापा हैं उसको अंकल बोल रही है नेहा, क्योंकि ये उसकी सहेली के पापा हैं इसलिए अंकल बोला है उनको। अंकल विल बी फाइन, अंकल फाइन हो जाएंगे, अंकल अच्छे हो जाएंगे, सून, जल्दी ही। तो ये दो सहेलियां हैं, पूजा और नेहा, जो कि एक ही स्कूल में पढ़ती है। और जो एक दिन पूजा बहुत सैड होती है, उसकी सहेली नेहा उसको पूछती है कि इतनी सैड क्यों हो, तो वो जवाब देती है कि मेरे फादर इल हैं, बीमार हैं। तो नेहा उसको कहती है कि चिंता मत करो, डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो, हम लोग इंटरवल में यानी लंच ब्रेक में डिटेल से बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही इनके बीच में टॉकिंग, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। अब ये जो ड्यूरिंग रेसेस यानी रेसेस के दौरान, यानी लंच ब्रेक जब होता है, आप लोग भी लंच ब्रेक में बातें करते होंगे लंच करने के बाद। तो यहाँ पर ये दोनों सहेलियाँ पूजा और नेहा भी आपस में टॉकिंग कर रही है, बातें कर रही है। किसके बारे में बातें कर रही है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूजा के फादर बीमार हैं, तो नेहा को वो बताती है कि मेरे फादर बीमार हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगी दोनों। ड्यूरिंग यानी होता है दौरान, रेसेस यानी इंटरवल कह सकते हैं हम, लंच ब्रेक कह सकते हैं। रेसेस के दौरान, रेसेस भी कहते हैं, खाना खाने वाली जो छुट्टी होती है उसको रेसेस भी कहा जाता है, इंटरवल भी कहा जाता है, लंच ब्रेक भी कह सकते हैं। तो रेसेस के दौरान ये बातें हो रही है, जो नीचे अब हम बातें पढ़ेंगे, इनकी टॉकिंग, कन्वर्सेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। नेहा, यहाँ पर ये जो रेड कलर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग है कि ये नेहा बोल रही है। नेहा इज सेइंग दिस, नेहा ये बात कह रही है। तो यहाँ पर जब भी रेड कलर में कुछ लिखा हुआ अपने को दिखेगा तो मतलब है कि वो रेड कलर में जिसका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर बोल रही है, ये वाला सेंटेंस। तो नेहा सेड, नेहा ने कहा, यस पूजा, हाँ पूजा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू योर फादर, तुम्हारे पिता को। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, यस पूजा, हाँ पूजा, टेल मी, टेल यानी बताओ, मी यानी मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू योर फादर, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे फादर को क्या हुआ। हैपेंड यानी होता है क्या होना, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। क्या घटित हुआ तुम्हारे फादर के साथ, या क्या हुआ तुम्हारे फादर को। पूजा सैड, पूजा ने कहा, देखो सैड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है SAD सैड, सैड यानी दुखी, और SAID सैड यानी कहा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण तो सैड ही होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ पूजा सैड यानी पूजा ने कहा, पूजा सैड, पूजा ने क्या कहा, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, फादर यानी पिताजी, हैज़ बीन सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, परेशान होना। हैज़ बीन सफरिंग यानी पीड़ित हो चुके हैं। फादर हैज़ बीन सफरिंग, पिताजी पीड़ित हो चुके हैं। फ्रॉम हाई फीवर, फीवर यानी बुखार होती है, हाई फीवर यानी तेज बुखार, फ्रॉम यानी से, तेज बुखार से फादर सफरिंग यानी पीड़ित हो चुके हैं। सिंस यस्टरडे, कल से, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल होता है, सिंस यानी होता है से, यस्टरडे से यानी कल से ही मेरे जो फादर हैं वो हाई फीवर यानी तेज बुखार से सफरिंग यानी पीड़ित हैं। नेहा सेड, नेहा ने कहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया है या डॉक्टर को दिखाया है। विजिट यानी देखना या दिखाना होता है, तो डॉक्टर को यहाँ पर विजिट किया है यानी डॉक्टर के पास गए हैं। डिड, देखिए डिड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट
इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। जब पुरानी पास्ट की बात को कहना होता है तो डिड का इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस यानी एफर्मेटिव साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है। जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है यानी प्रश्नवाचक होता है या नेगेटिव होता है, तो प्रश्नवाचक जब वाक्य होता है तो उसमें डिड शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है यानी प्रश्नवाचक हो जाता है और क्या जुड़ जाता है उसमें। और जब कभी नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का प्रयोग होता है जब पास्ट की बात को हमें कहना होता है। तो यहाँ पर जब ये डिड स्टार्टिंग में आ गया है तो यहाँ पर इसका जब हिंदी में मीनिंग बनेगा तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, क्या, ही यानी वह, विजिट। अब यहाँ पर विजिट यानी देखना होता है, तो यहाँ पर डिड भी आया है तो देखा था, क्या उन्होंने देखा था, या यहाँ पर जो इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग विजिट का मतलब दिखाना हो जाएगा, क्या उन्होंने दिखाया था द डॉक्टर, डॉक्टर को, क्या उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया था, क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। पूजा ने कहा, पूजा सैड, पूजा ने कहा यस, हाँ, डॉक्टर हैज गिवन, डॉक्टर ने दिया है, हिम यानी उन्हें, मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ। डॉक्टर हैज गिवन, डॉक्टर दे चुके हैं, हिम यानी उनको, मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन्स दी है। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी, एंड ताऊ जी, मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी जी, एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, टेकिंग केयर यानी देखभाल कर रहे हैं, ऑफ हिम यानी उनकी। मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी जी, एंड ताऊ जी, और ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, उनकी देखभाल कर रहे हैं। नेहा सैड, नेहा ने कहा। देन वाई आर यू वरीड, देन यानी तो, फिर वाई यानी क्यों, आर यानी हो, तुम, यू यानी तुम, वरीड यानी चिंतित। तुम फिर वरीड क्यों हो? अगर तुम्हारी ग्रैंड मदर और तुम्हारे ताई जी उनकी टेकिंग केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो फिर तुम वरीड क्यों हो, तुम चिंतित क्यों हो। देन वाई आर यू वरीड, तो फिर तुम वरीड क्यों हो, तुम चिंतित क्यों हो। ऑल आर देयर, ऑल यानी सभी, आर मीन्स हैं, देयर यानी वहाँ, इन योर फैमिली तुम्हारे परिवार में, सभी है वहाँ तुम्हारे परिवार में, यानी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी फैमिली में सब लोग हैं देखभाल करने वाले, टेकिंग केयर करने वाले, तो फिर तुम वरीड क्यों हो, इतनी चिंतित क्यों हो। पूजा सैड, पूजा ने कहा यस, हाँ, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स, लिव टुगेदर, लिव यानी रहते हैं, टुगेदर यानी साथ में। हाँ, यस, मेरी फैमिली के सारे मेंबर टुगेदर यानी साथ साथ रहते हैं। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, अंकल ताऊ जी, आंट ताई जी, चाचा जी अंकल, दादा चाची जी आंट, बुआ जी आंट, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। वी ऑल लिव टुगेदर, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, लिव यानी रहते हैं, टुगेदर यानी साथ में, हम सभी साथ में रहते हैं। ये जितने भी नाम लिए हैं अभी, किसने? पूजा ने। पूजा के फादर बीमार हैं तो पूजा बता रही है कि मेरे घर में सब हम लोग टुगेदर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ये सब लोग जिनके भी नाम अभी लिए हैं। नेहा ने कहा, नेहा सैड, नेहा ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल आर टेकिंग केयर, टेकिंग केयर, ऑल यानी सभी, आर यानी हैं, टेकिंग केयर यानी देखभाल कर रहे हैं, सभी देखभाल कर रहे हैं, ऑफ योर फादर, तुम्हारे फादर की, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी फैमिली में सभी तुम्हारे फादर की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। सी, देखो, ही विल बी फाइन, वह फाइन यानी अच्छे, विल बी यानी हो जाएंगे, वह फाइन हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, विद इन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन में, विद इन यानी में, 2 और 3 डेज यानी 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन में, 2 और 3 डेज में वो अच्छे हो जाएंगे। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली,
इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, देयर आर माई फादर मदर, मेरे पिता माता, एंड माई यंगर ब्रदर, और मेरा छोटा भाई, ओनली यानी केवल, यानी मेरे फैमिली में तो इतने ही लोग हैं केवल। कौन कौन है इसकी फैमिली में? नेहा की फैमिली में कौन कौन है? केवल इसके फादर हैं, मदर है, इसका यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई है, और ये खुद है। तो 4 मेंबर्स ही हैं इसकी फैमिली में, तो यानी कम मेंबर है इसकी फैमिली में। तो टेक केयर करने वाले, देखभाल करने वाले लोग नहीं है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर पूजा की फैमिली में तो बहुत सारे लोग थे, सब लोग टुगेदर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो उसकी फैमिली वाले तो टेक केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर नेहा ने कहा कि मेरी फैमिली में तो केवल हम लोग ही हैं, बस फादर मदर और मेरा यंगर ब्रदर, छोटा भाई। तो ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है रेसिस के दौरान, ड्यूरिंग रेसिस यानी रेसिस के दौरान। यहाँ पर पूजा के फादर बीमार है, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, उच्च तेज बुखार से वो पीड़ित हैं कल से ही। तो ये सारी बातचीत उन दोनों सहेलियों में होती है और यहीं से ये लेसन स्टार्ट होता है। इस बातचीत से, इस कन्वर्सेशन से ये लेसन स्टार्ट होता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। संबंधों को समझें। रिलेशंस का मतलब होता है संबंध और रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंधी। तो यहाँ पर रिलेशंस लिखा हुआ है, रिलेशंस यानी संबंधों को, अंडरस्टैंडिंग यानी समझें। आइए संबंधों को समझें। तो हम लोग एक बातचीत पढ़ चुके हैं, एक कन्वर्सेशन पढ़ चुके हैं दो सहेलियों पूजा और नेहा के बीच में। आइए अगले पेज पर चलते हैं। लेट्स गो अहेड ऑन द नेक्स्ट पेज। आइए अगले पेज पर चलते हैं। देयर आर 2 पिक्चर्स गिवन हियर। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, 2 यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, 2 चित्र दिए हुए हैं। फर्स्ट फैमिली, इन द फर्स्ट फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स। इट इज हियर शॉन। यहाँ पर केवल 4 ही मेंबर दिखाई दे रहे हैं। ओनली मदर फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। केवल मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, केवल 4 ही लोग यहाँ पर इस फैमिली में दिखाए गए हैं। और इस फैमिली को वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ फैमिली ए न्यूक्लियर फैमिली। देखिए इस फिगर के नीचे एक लिखा हुआ है ए न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटा परिवार। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटा परिवार होता है उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो यहाँ पर छोटा परिवार का मतलब है मम्मी पापा और बच्चे, बस मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। इन द सेकेंड फिगर, अगले फिगर में, दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं देयर आर मैनी मेंबर्स इन दिस फैमिली। इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड वी कॉल इट ए जॉइंट फैमिली, और इस फैमिली को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर 2 टाइप की फैमिलीज हमें शो की गई है, एक तो न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। आइए पढ़ते हैं अगला सेंटेंस क्या है। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित टेबल को ड्रॉ करें इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, एंड कंप्लीट इट, और इसको कंप्लीट करें। आपकी नोटबुक में तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका फर्स्ट रिटन वर्क है, पहला आपका लिखित कार्य है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले ईवीएस की एक नोटबुक डालनी है, उसमें नई नोटबुक डालनी है आपको। उसमें फर्स्ट लेसन आपको मेंशन करना है, लेसन नंबर 1, और उसका नेम मेंशन करना है एक लाइन बनाकर, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। जो भी फर्स्ट पेज होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, ये आपका, जैसे आप ये नोटबुक मेंशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे ये नोटबुक है, आप इसके फर्स्ट पेज पर रूलर का यूज करते हुए, आप पेंस, इसका स्केल का यूज करते हुए, जैसा कि आप लाइन बनाते हैं हमेशा, यहाँ पर मैं स्केल को यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल यूज करनी चाहिए जिसको हम रूलर कहते हैं। यहाँ पर एक जो लाइन बनाई जाती है लेसन का नेम लिखने के लिए, जैसा कि आपको पता है, ऐसी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें आप, जहाँ पर लेसन का नेम लिख सकें। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें जहाँ पर आप लेसन का नंबर लिख सकें, और यहाँ पर आप लिखें लेसन 1, LESSON, लेसन 1, और यहाँ पर आप इसका जो नेम है वो मेंशन करें, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। तो आप इसको यहाँ पर लिखें।
अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, रिलेशंस। तो इस तरह से आप इसका लेसन का नेम मेंशन करें और हैंडराइटिंग को बहुत ही अच्छा आप लिखें, जितना हो सकता है उतनी अच्छी हैंडराइटिंग को यूज करें। और लेसन का नेम और नंबर मेंशन करने के बाद आपको ये जो रिटर्न वर्क है ये करना है। तो मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर के भी देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले लिखना है अपनी नोटबुक में, और फिर आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है इस तरह की, यूजिंग द रूलर। रूलर को यूज करते हुए, रूलर मतलब स्केल को यूज करते हुए आपको ये 2 कॉलम की, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। देर आर 2 कॉलम्स इन दिस टेबल। इस टेबल में 2 कॉलम हैं और इसमें रोज कितनी है, लेट्स काउंट कितनी रोज यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो इसमें रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आप 2 कॉलम्स और 9 रोज की एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है। इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो आप कम विड्थ का रखें, यानी कम चौड़ाई का रखें, और ज़्यादा चौड़ाई का सेकंड कॉलम रखें। देखिए इसमें क्या है, और फिर ये टेबल जब आपकी ड्रॉ हो जाए तो आपको क्या फिल करना है, फैमिली मेंबर्स। फर्स्ट कॉलम का जो टॉपिक है वो है फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के नेम्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊ जी ब्रैकेट में अंकल, ताई जी ब्रैकेट में आंट, फादर, मदर, चाचा जी अंकल और चाची जी आंट। ये आपको जो फैमिली मेंबर्स है वो आपको लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में। ऊपर टॉपिक भी लिखना है फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पर जो सेकंड जो कॉलम है उसका हेडिंग है डू दे लिव विद यू, क्या वो आपके साथ रहते हैं, और एनीवेयर एल्स, या और कहीं रहते हैं। यानी वो जो यहाँ पर जो आपने रिलेटिव्स लिखे हैं, फैमिली मेंबर्स लिखे हैं, ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं। सबसे पहले तो यही बात पूछी है, डू दे लिव विद यू, क्या वो आपके साथ रहते हैं, और एनीवेयर एल्स, या कहीं और रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, राइट यानी लिखें, द नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम लिखें जहाँ वो रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल दिस टेबल। इस टेबल को आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको टेबल ड्रॉ करनी है स्केल की सहायता से। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ये टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें 2 कॉलम्स हैं और 9 रोज हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में फैमिली मेंबर्स लिखने हैं, और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि वो जो मेंबर है इधर जो लिखा है लेफ्ट में, वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, और अगर वो कहीं और रहते हैं तो उस जगह का नाम, उस प्लेस का नेम भी यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको शो करना चाहूँगा, आप इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसको टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या है, लेफ्ट में ग्रैंडफादर, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है दादाजी। तो ग्रैंडफादर के लिए हम लोग सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, ही डज नॉट लिव अस। ही यानी वह, डज नॉट, अब देखिए नॉट में ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा यूज किया गया है, लेकिन इसका मतलब नॉट ही है। एपोस्ट्रोफी कोमा हटा करके ओ भी लिख सकते हैं आप। तो ही डजंट, यहाँ डजंट है बोला जाएगा क्योंकि ओ मिस होकर के उसकी जगह एपोस्ट्रोफी कोमा यूज किया गया है। ही डजंट लिव विद अस, ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहते हैं, विद अस, हमारे साथ, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं तो आपको लिखना है ही लिव विद अस, ही लिव्स विद अस। तो ही डजंट नहीं लिखना आपको। अगर आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहते हैं तो आपको ऐसा लिखना है ही डजंट लिव विद अस, तब तो आप ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर जिसके दादाजी उसके साथ रहते हैं तो उसको डजंट नहीं लिखना, ही तो लिखना है आपको। ये जो ही है वो लिखना है, केवल ये जो एक शब्द है ये हटाना है। अगर आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं तो आपको लिखना है ही, और यहाँ ई के साथ में एस आ जाएगा, लिव्स
विद अस, ही लिव्स विद अस, वह हमारे साथ रहते हैं। अगर आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं तो आप ये लिखिए ही के बाद में लिव्स, ये मत लिखना बीच वाला, ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं। ही, अब जैसे अगर जिसके दादाजी साथ रहते हैं उसको तो बस इतना ही लिखना है, आगे का कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जब वो साथ रहते हैं तो जगह का नाम लिखना ही नहीं है। लेकिन अगर जिनके दादाजी साथ नहीं रहते हैं तो उनको ये लिखना है ही डजेंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। ही लिव्स, वह रहते हैं इन द विलेज, गांव में। या आपको कहाँ रहते हैं आपके दादाजी, इन द विलेज की जगह अगर आपके मान लो चाचा के साथ रहते हैं तो विद माई अंकल, आप इन द विलेज की जगह विद माई अंकल भी लिख सकते हो अगर आपके चाचा के साथ रहते हैं आपके दादाजी, या कहाँ रहते हैं वो लिखना है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से आपको अपने अपने हिसाब से ये चीज़ें लिखनी है। जिसके दादाजी साथ नहीं रहते हैं वो तो ऐसा का ऐसा लिख सकता है फर्स्ट सेंटेंस, जिसके रहते हैं साथ में वो डजंट को हटा देगा और ई के बाद एस ऐड कर देगा। और आगे कहाँ रहते हैं, ही लिव्स इन द विलेज, इसकी इन द विलेज की जगह अगर वो गांव में रहते हैं आपके दादाजी तो सेम लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर चाचा के साथ रहते हैं तो विद माई अंकल लिख सकते हैं आप। इस तरह आपको ग्रैंडफादर के बारे में लिखना है कि क्या वो आपके साथ रहते हैं और अगर नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं। सेकंड है ग्रैंड मदर, दादी जी, ब्रैकेट में दादी जी लिखा हुआ भी है, तो उसके लिए भी सेम वही उसी तरह से लिखना है जैसा ऊपर लिखा था। शी डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहती हैं। अब जिनकी दादी जी रहती है साथ में वो डजंट नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे शी लिव्स, एस लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब में एस लग जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो अगर जिसकी दादी जी साथ रहती है वो लिखेगा ही लिव्स विद, शी लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहती है। तो बस उसको इतना ही लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जब साथ ही रहती है तो जगह कहाँ रहती है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिसकी दादी जी साथ नहीं रहती है वो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, शी डजंट लिव अस, वो हमारे साथ नहीं रहती है। फिर लिखना है कि वो कहाँ रहती है, शी लिव्स इन द विलेज, गाँव में रहती है तो शी लिव्स इन द विलेज, वो गाँव में रहती है। अगर वो चाचा के साथ रहती है तो शी लिव्स विद माई अंकल, मेरे अंकल के साथ रहती है। तो ये इस तरह से आपको ग्रैंडफादर के लिए भी लिखना है डिस्क्रिप्शन, ग्रैंड मदर के लिए भी लिखना है, और फिर है एल्डर अंकल यानी बड़े चाचा यानी ताऊ जी। बड़े चाचा का मतलब है ताऊ जी। ताऊ जी कहाँ रहते हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं, वो का वही सिस्टम है। अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो वही लिख दो, ही डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते। फिर कहाँ रहते हैं, ही लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहते हैं। आप यहाँ जयपुर की जगह पर्वतसर भी लिख सकते हो, मान लो वो पर्वतसर में ही रहते हैं या कोई और गांव में रहते हैं तो उस गांव का नाम लिख सकते हो। तो ये आप अपने ताऊ जी के बारे में लिखना है। अगर मान लो किसी के ताऊ जी है ही नहीं तो आप लिख देना आई हैव नो ताऊ जी, आई हैव नो ताऊ जी, मेरे पास मेरे पास ताऊ जी नहीं है। ताऊ जी इज नॉट इन माई फैमिली, ताऊ जी नॉट अवेलेबल इन माई फैमिली। ये दिस या ज़्यादा सुटेबल ये रहेगा अगर ताऊ जी नहीं है तो दिस रिलेशन इज नॉट अवेलेबल टू मी, ऐसा आप लिख देना। दिस रिलेशन, रिलेशन की स्पेलिंग लिखी हुई है लेसन में, लेसन का नाम ही है रिलेशंस। तो दिस रिलेशन इज नॉट, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, अगर आपको ये लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, दिस रिलेशन is not available this relation is not available in my family। ये उन लोगों को लिखना है जिनके ताऊ जी नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अवेलेबल इन माई फैमिली,
कोई भी रिलेशन अगर आपके नहीं है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये रिलेशन मेरी फैमिली में नहीं है। और अगर आपके ताऊ जी हैं तो आपको उसके बारे में लिखना है जो पूछा गया है ताऊ जी के बारे में। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप लिखेंगे ही डजंट लिव विद मी, ही डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते। ही लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहते हैं। जयपुर की जगह आप दूसरे शहर का भी नाम लिख सकते हैं अगर वो कहीं और रहते हैं। और अगला जो रिलेशन है वो है ताई जी, एल्डर आंट, जिसको ताई जी कहते हैं इंग्लिश में एल्डर आंट। उसके बारे में भी वही चीज़ लिखनी है। अगर वो साथ नहीं रहते हैं तो शी डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहती हैं। शी लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहती है। जयपुर की जगह जहाँ भी वो रहती है उस सिटी का नाम लिख सकते हैं आप, या विद माई अंकल, या जहाँ भी वो रहती है वो वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। फादर के बारे में, क्या फादर आपके साथ रहते हैं? तो लिखा है ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं। इन उदयपुर ओनली, उदयपुर में, केवल उदयपुर में। तो उदयपुर की जगह आप परबतसर भी लिख सकते हैं। ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं इन परबतसर, परबतसर में। तो यहाँ पर ओनली लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ही लिव्स विद अस, वे रहते हैं हमारे साथ इन परबतसर, परबतसर में। परबतसर की स्पेलिंग PARBATSAR होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, परबतसर की स्पेलिंग बार बार यूज में आएगी। परबतसर का P कैपिटल लिखना आपको, क्योंकि ये नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। PARBATSAR, परबतसर। तो परबतसर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ही लिव्स विद अस इन परबतसर, वो हमारे साथ परबतसर में रहते हैं। मदर, जो माँ है, आपकी मम्मी है, उसके लिए भी आप यही लिख सकते हैं, शी लिव्स। बस पापा के लिए ही आता है, मम्मी के लिए शी आ जाएगा। शी लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहती है इन उदयपुर ओनली, यहाँ परबतसर लिख सकते हैं आप। यंगर अंकल, छोटे अंकल, जिसको चाचा जी कहते हैं, वही बात यहाँ पर है। सभी में एक ही चीज़ है। अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो वही सेंटेंस लिखना है हर बार। ही डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते। ही लिव्स इन द विलेज, वो गांव में रहते हैं। या ही लिव्स इन परबतसर, वो परबतसर में रहते हैं। यहाँ विलेज की जगह परबतसर लिख सकते हैं आप। यंगर आंट, छोटी चाची, तो जिसको चाची जी कहते हैं हम। फिर वही सेंटेंस, क्या वो आपके साथ रहती है? अगर नहीं रहती है तो वही बात लिखनी है। शी डजंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? शी लिव्स इन द विलेज, वो गांव में रहती है। अगर परबतसर में ही रहती है तो लिखेंगे शी लिव्स इन परबतसर, वो परबतसर में रहती है। तो इस तरह से आपको ये टेबल जो है वो पहले आपको ड्रॉ करनी है, जिसमें 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम छोटा रखना है, दूसरा बड़ा रखना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो केवल फैमिली मेंबर्स के नेम आए हुए हैं, नेम यानी उनके रिलेशंस लिखे हुए हैं। सेकंड में आपको लंबी लाइन लिखनी है, लंबा सेंटेंस लिखना है, इसलिए फर्स्ट कॉलम को छोटा रखें, सेकंड कॉलम को बड़ा रखें। और आप जो आप ये जब ड्रॉ करें तो इसमें एक रिलेशन के लिए, जैसे आपने यहाँ पर ये आपने मान लो बना दिया,